हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने दम देखा था, रेजोनेंस क्या होता है, और उसके कुछ रूल्स देखे थे, क्यों ये थ्योरी लिखी गई है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक कहानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक कहानी क्यों लिखी गई है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा को समझाने के लिए ये रेजोनेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वेलेस बॉन्ड थ्योरी की तरह। तो आज देखते हैं कि किसी कंपाउंड के कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के, खासकर लास्ट में हमने देख लिया कि कॉन्जुगेटेड किसको बोलते हैं, उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, बनाएंगे भी, और थोड़ा शॉर्टकट समझेंगे भी कि बिना बनाए भी कैसे गिन सके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, आया भी है। एग्जाम का भी क्वेश्चन जे एडवांस में जो आया था वो भी यहाँ डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। प्लीज़ फिर से, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर देखिए। रेजोनेंस क्या है और किस टाइप के आयंस मॉलिक्यूल्स में ये अगर होता है, कहाँ सोचते हैं, ठीक है, कहाँ के लिए जरूरत है। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक एग्जांपल था हमारा, ऐसे बहुत सारे हैं खैर। कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का एक एग्जांपल है CO3 2- कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का अगर सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये बताता है कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। लेंथ की बात करें, अगर ये लेंथ L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो हम बताएंगे अभी इस स्ट्रक्चर को देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के हम यही बताएंगे कि सर L1 सबसे छोटा होगा, डबल बॉन्ड है भाई, और L2 L3 इससे बड़े होंगे और बराबर होंगे, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये तो आपका मानना है, आपने ये स्ट्रक्चर देखा और आपने ये बोल दिया, भाई आपकी गलती ही नहीं है। लेकिन रिजल्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कि रियल है, आपके हिसाब से तो होगा नहीं, कि आप प्रेडिक्शन आपका गलत भी हो सकता है, और गलत ही है। रिजल्ट क्या बताते हैं कि सारे लेंथ बराबर है, सारे लेंथ ये बराबर है, और ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअल जो बॉन्ड ऑर्डर है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कार्बोनेट आयन के, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। और लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बताता था कि यहाँ सारा का सारा बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है, प्रिसाइजली 1.33 है। और उस चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हमने रेजोनेंस वाली थ्योरी बनाई, और इसके 3-4 कैनोनिकल ड्रॉ किए, ठीक है, और उनके थ्रू बताया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर के थ्रू आपने सजेस्ट किया। एक बार फिर से बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा रेफरेंस होगा आज के लिए, कि भाई रिजल्ट्स क्या बताते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बस आप उसको इस थ्योरी के थ्रू जस्टिफाई कर रहे हैं, आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उसके रिजल्ट्स को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिजल्ट क्या बताते हैं, ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, और डबल और सिंगल के बीच के हैं कुछ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से थोड़े छोटे लेंथ है और डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा, उसको आपने बताया। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि हमको क्या दिखाना है, कि डबल बॉन्ड जहां है वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना है, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने, ठीक है, भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बताता है, कार्बोनेट में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए आपने 3 इसके स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, वो ड्रॉ किए, हाइपोथेटिकल 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, बस ये बताने के लिए कि ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब यही हमारा क्लू रहेगा किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के कैनोनिकल डायग्राम बनाने के लिए। तो जब भी ये सवाल आता है कि हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये सवाल नहीं, सवाल ये कि व्हाई टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई, ये चित्रकारी नहीं कि वो सेव बनाना है, आम बनाना है, ऐसा कोई चित्रकारी नहीं, सिंपल है। इसका कुछ पर्पज है, ये हाइपोथेटिकल ड्राइंग है, फिर हाइपोथेटिकल चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि हमको कुछ एक्सप्लेन करना है। तो सवाल ये गलत है, हाउ टू ड्रॉ नहीं, व्हाई टू ड्रॉ। व्हाई टू ड्रॉ करेंगे तो आपको जवाब मिलता रहेगा। जैसे ही हमने कार्बोनेट आयन बनाया, तो हमको पता चल गया कि भाई ये कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है। देखो जरा, ये ड्राइंग क्यों बनाई गई है, ये ड्राइंग का पहले ही आंसर पता था हमको, ये ड्राइंग किसी आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है। कॉन्जुगेट, ठीक है, कार्बोनेट आयन में हमको दिखाना था जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड जैसा, ये क्लियर था क्योंकि कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड जैसा। और उसको दिखाने के लिए आंसर पहले ही हमको पता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या है, आंसर पहले ही पता है, कुछ आंसर पहले पता है, आप उसको बनाते हैं बस, आंसर कुछ जस्टिफाई करने के लिए, और आप उसको बनाते हैं। तो चलिए सवाल का पहले जवाब ढूंढते हैं और फिर अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। तो पहला, व्हाई टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ बाद में, व्हाई टू ड्रॉ, पर्पज क्या है, पर्पज क्या है ये बताइए।
तो रेजोनेंस क्या दिखाता है? रेजोनेंस आप देखेंगे दिखाता है चार्ज का डिस्पर्सन, माइनस का, प्लस का, लोन पेयर का डिस्पर्सन अल्टरनेट पोजीशन पे। देखिए 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 अल्टरनेट पोजीशन का मतलब माइनस यहां था, माइनस यहां था, यहां था माइनस, अब कहां आ गया? एक एटम छोड़ के ओ पे, अब माइनस यहां है, फिर अगली बार यहां आ गया। तो आप देख रहे हैं चार्ज का अल्टरनेट पोजीशन पे अगर माइनस है, प्लस है, लोन पेयर है, रेडिकल है, उनका अल्टरनेट पोजीशन पे डिस्पर्सन। साथ साथ में ये भी दिखाता है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर एंड सिंगल वाइस वर्सा। ये आप दिखा रहे हैं आपने कार्बोनेट के थ्रू, ये तो दिखाया डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर और साथ साथ में चार्ज का अल्टरनेट पोजीशन पे डीलोकलाइजेशन चाहे डिस्पर्सन। अब ये हमारा क्लू हो गया और इससे हम सोच सकते हैं कि कितने बनेंगे, क्या बनेगा। चलिए सबसे सिंपल एलाइल कार्बोकेटायन लेते हैं। इसके हमके पूछा है वही हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग। चलिए पहले पर्पस सोच लीजिए, बाद में हम लोग शॉर्टकट करेंगे। ये है कार्बन नंबर 1 2 3, प्लस यहां है रेजोनेंस से बिल्कुल कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है, एग्जाम्पल हम कॉन्जुगेटेड के ही लेंगे। प्लस यहां पे है तो प्लस अगली बार कहां पे आएगा? अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ के 3 पे आएगा। ये हमको दिखाना है। देखो क्या करना है, क्या बनाना है उससे पहले आप आंसर, मैंने कहा हमेशा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या बनाना है उसके पहले आप आंसर सोच लो। कितने बनेंगे वो बात है, आप पहले आंसर सोच लो कि करना क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं। आप पहले क्या दिखाना चाहेंगे? +1 पे है तो प्लस अगली बार 3 पे दिखाना चाहेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। साथ साथ में आप ये दिखाना चाहिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाना चाहेंगे। ये तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाना चाहेंगे। ये आपने जैसे फ्रेम बना लिया है आंसर सामने। तो दादा देखो हमको यहाँ क्या दिखाना है, हमको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाना है। डबल बॉन्ड दिखाना है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा? इसका मतलब इस सी पे कार्बन नंबर 2 पे हमको लगाना पड़ेगा माइनस चार्ज, यहाँ प्लस है। अरे भाई यही तो करना है। अगर एटम ए पे प्लस है, बगल वाले बी एटम पे माइनस ला दें तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे। बिल्कुल आंसर देखा, पहले एरो क्यों उधर किया? क्योंकि मुझे आंसर पता था, मुझे अपना पर्पज क्लियर था कि करना क्या चाहते हैं। आप ये बस सोचना कि फिर आंसर, भाई एरो हम पाई बॉन्ड इधर क्यों नहीं किया, उधर क्यों किया? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ प्लस है और आंसर हमको पहले ही पता है कि हमारा पर्पज है 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाना, इसलिए पाई बॉन्ड को उधर कर दिया। देखिए देखिए कितना आसान है और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब अल्टरनेट पे, तभी तो हमको 3 पे प्लस लाना था। 3 पे यार आंसर तो पहले पता था कि 1 पे भी प्लस है, तो 3 पे प्लस लाना है। 3 कार्बन नंबर 3 पे प्लस क्यों आएगा? जब पाई बॉन्ड को उधर करेंगे, उधर क्यों ब्रेक करेंगे? आंसर सोच लोगे, बनाना बहुत आसान हो जाएगा और बाद में शॉर्टकट में गिनना भी आसान हो जाएगा। मैं तो एक होऊंगा। आंसर सोच लीजिए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। वाई टू ड्रॉ, वाई करेंगे तो हाउ आ जाएगा। आंसर पहले सोचना है, पहले आंसर कि हम अगले आंसर में जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट। अच्छा रेजोनेंस हाइब्रिड, खैर उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, ये तो बस कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर के इसके होंगे? 2। कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर? 2। कितने? अगर कोई बच्चा बिना बनाए भी गिन सकता था, अरे प्लस यहाँ पे है तो अगली बार प्लस यहाँ पे बन दिखाना है, 2 तो ऐसे बन गए। लेकिन हमने दिखाया भी प्लस यहाँ पे तो अगली बार कहाँ दिखाते हैं प्लस? अल्टरनेट पोजीशन 3 पे, तो 2 बनेंगे इंक्लूडिंग दिस, तो 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये सिग्मा बॉन्ड तो प्योर है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज है, ओवरऑल पे प्लस कर दीजिए। चलिए ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड आप ओवरऑल पे प्लस दिखा सकते हैं, चाहे कार्बन नंबर 1 और 3 पे पार्शियल प्लस भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज दोनों जगह डिलोकलाइज है। आप ओवरऑल प्लस दिखा दीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड में, चाहे कार्बन नंबर 1 और 3 पे पार्शियल प्लस चार्ज भी दिखा सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो 2 ही बताना है, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड को नहीं गिनना है, गलती मत करना। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको चीजें आसान होंगी। देखिए 1 2 3, 1 पे माइनस है, माइनस अल्टरनेट पे कहां पे आएगा? 3 पे आएगा। आंसर दिखा, आंसर सोच लीजिए, आंसर तुरंत सोचिए कि दिखाना क्या है। माइनस चार्ज अल्टरनेट पोजीशन 3 पे आएगा। 3 पे माइनस चार्ज कैसे आएगा? जब आप पाई बॉन्ड को इधर करोगे। ये पाई बॉन्ड किधर करना है वो किस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या लाना है। आंसर क्या लाना है पहले सोच लिया हमने, इसलिए पाई बॉन्ड को इधर कर दिया।
आप पूछ सकते हैं सर पाई बॉन्ड इधर क्यों किया, क्योंकि आंसर सर ने सोच लिया, तुमने ध्यान नहीं दिया कि सर को आंसर पता था और आपको भी पता है कि सर ये सोच रहे हैं कि क्या दिखाना अगली बार, माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे दिखाना अगली बार, अल्टरनेट पोजीशन 3 पे। अब यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड, हमारा दोनों काम हो गया। क्या पर्पज था, 3 पे माइनस दिखाना और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना। यही तो होता है सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर एंड वाइस वर्सा। दीजिए हो गया। इस तरह सोचना है, इस तरह सोचना है तो चीजें आसान होंगी। ये हो गया 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा इसका, वो भी आप बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में आएगा कि कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे तो बस 2 गिनना है, बस 2। पहले सिंपल करेंगे, देखना कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। जब भाई देखो, जब तक 3-4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जब तक 3-4-5 बन रहे हैं तब तक बड़ा आसान है, तब तक बना भी सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा होंगे 25-30, तो वहाँ पे आपका स्किल, ये जो काउंटिंग की स्किल है कि सोच सकते हैं कि क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ माइनस डिस्पर्स होगा, वो काम आएगा। वही हमको देखना है। ये तो बड़े सिंपल सवाल है, ये तो बड़े सिंपल सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इस बार है रेडिकल। चलिए नंबरिंग कर दो, नंबरिंग प्लीज। अच्छा ये मैं नंबर 1 2 3 लिख रहा हूं, ये आईपीएससी की नंबरिंग नहीं है, रैंडम नंबरिंग, बस पोजीशन को एलोकेट करने के। ये 1 2 3 रेडिकल 1 पे है, अगली बार रेडिकल कहाँ दिखाना चाहोगे, 3 पे दिखाना चाहेंगे सर, अल्टरनेट पे दिखाना चाहेंगे। तो रेडिकल दिखाना है, रेडिकल कैसे बनते हैं, तो होमोलिसिस से बनते हैं। और कैसे बनते हैं होमोलिसिस, ठीक है। रेडिकल रेडिकल कैसे बनते हैं, आंसर देखा, आंसर सोचो तुरंत। 1 पे रेडिकल है, अगली बार हम 3 पे रेडिकल दिखाना चाहेंगे अल्टरनेट पोजीशन पे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड तो है ही। मतलब यहाँ रेडिकल में बिल्कुल ये सब काम तभी कर रहे हैं ना जब आपने पहले क्या किया, इंश्योर किया कि पाई बॉन्ड और रेडिकल में रेजोनेंस है। वहां पिछले क्वेश्चन में पाई और प्लस में, पाई और माइनस में रेजोनेंस था, यहाँ पाई और रेडिकल में रेजोनेंस है। तो रेडिकल यहाँ दिखाना है, रेडिकल दिखाने के लिए इस पाई बॉन्ड की होमोलिसिस दिखानी है। अब 2 पे रेडिकल और 1 पे रेडिकल मिलके फिर से पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, क्या हमने रेडिकल का डिस्पर्सन दिखा लिया, क्या हमने 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड दिखा लिया, बिल्कुल। उद्देश्य पूरा हुआ तो रहने दीजिए, हो गया, हो गया, 2 कैनोनिकल बन गया। तो हाउ टू, मैंने कहा हमेशा नहीं, हाउ टू ड्रॉ नहीं, वाई टू ड्रॉ। वाई टू ड्रॉ सोचेंगे आपका आसान हो जाएगा आंसर, बिल्कुल। कि आप पर्पज क्या, क्यों बनाना चाहते हैं भाई, क्या दिखाना चाहते हैं। रेजोनेंस एक थ्योरी है कुछ चीजों को समझाने के लिए कि रेडिकल डीलोकलाइज हो रहा है, ये रेडिकल क्या है, डीलोकलाइज्ड रेडिकल है। साथ साथ में हर एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर एंड वाइस वर्सा, वो चीजें हैं। वो तो गए रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने गिनेंगे इसके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी 2। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया इसके रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको मत गिनना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बस 2 ही है, 2 ही है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे देखना। अब इसमें आसान होगा, जब मैंने कहा हमेशा विदाउट दोनों करेंगे, विदाउट बनाए भी गिनेंगे और बना के देखेंगे भी। चलिए दोनों तो देखना है। 1 पोजीशन दे दो आप, 1 2 3 4 5। अब +1 पे है, पहले इंश्योर करो कि सब कुछ कॉन्जुगेशन में है। देखिए पहले आप इंश्योर करो कि पूरा स्पीसीज में कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन है, हमने पैटर्न देख लिया लास्ट लेक्चर में। पाई पाई कॉन्जुगेशन है, आगे चल के पाई और प्लस का कॉन्जुगेशन है। पाई पाई कॉन्जुगेशन है, आगे चल के पाई प्लस का कॉन्जुगेशन है। मतलब पूरी स्पीसीज में ये कॉन्जुगेशन। तो प्लस होगा डीलोकलाइज, कहाँ आएगा, 1 पे है, अगली बार 3 पे आएगा, अगली बार 5 पे आएगा। हो गया आंसर। कितने बनेंगे, 3 इंक्लूडिंग दिस, इसको भी गिनते हैं। अरे 1 पे दिख रहा है, अगली बार 3 पे दिखेगा, अगली बार 5 पे दिखेगा। और बस यही सोच के बनाओ आप। देखा, आंसर सोचो, बहुत आसान है आंसर, बस सोचो। 3 पे दिखाना हमको प्लस, क्या बनाना है, तो हमको पर्पज क्या बनेगा आगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो फिर से सोचो, मन में पूछो कि भाई क्या करना है हमको, 3 पे प्लस दिखाना है भाई। आंसर तो सोच लिया, अब क्या दिक्कत है। आंसर सोच लेंगे तो पता चल जाएगा कि पाई बॉन्ड को किधर की ओर घुमाएं। तो चलिए पाई 3 पे प्लस क्यों आएगा, जब हम पाई बॉन्ड को आगे कर देंगे। पहला स्ट्रक्चर ये बन गया, 3 पे प्लस वाला काम हो गया हमारा। अब अगला कहाँ चाहते हैं आप, प्लस 5 पे। अगला प्लस कहाँ चाहते हैं, 5 पे। एक और स्ट्रक्चर लीजिए। अब बिना बनाया भी तो हमने गिन लिया, बिना बनाया तो शुरू में बना दिया था इसका कि 3 बनने वाला। अगला फिर से प्लस 5 पे लाना था।
नंबरिंग बस प्लीज आईपीसी की नंबरिंग नहीं है, आपको बस समझाने के लिए नंबरिंग की जा रही है। ये मत सोचना कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग नहीं, बस पुलिस पोजीशन को भाई प्लस के पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो कितने कैनोनिकल बनेंगे? तीन 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 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। पैटर्न समझिएगा प्लीज, पैटर्न समझ लेंगे सवाल बहुत आसान है, पैटर्न समझेंगे तब। जो सवाल को मैं कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूं, लेकिन उसके अलावा आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब देखिए, पहले रेजोनेंस तय करो कहां तक है। ये पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज क्या है? कॉन्जुगेशन में है। पाई बॉन्ड और प्लस का कॉन्जुगेशन है। ये लोन पेयर भी आगे, ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन है। पैटर्न लास्ट क्लास में बताया गया था, ए डबल बॉन्ड बी वाला। पाई बॉन्ड प्लस का कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन है, मतलब पूरा प्लस से लेके लोन पेयर तक का कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अच्छा ये वाला कार्बन जरा देखिए, ये वाला कार्बन अगर CH3 लिख दूं तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस। ये कार्बन जो है CH3 वाला, वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। रेजोनेंस कहां से कहां तक है अगर मार्क किया जाए तो बस यही तक। मैं एरो बना दे रहा हूं, यहां से प्लस से लोन पेयर तक। बोला था मैंने लास्ट में कि पूरे मॉलिक्यूल में भी चाहे स्पीसीज में रेजोनेंस हो सकता है, चाहे उसके किसी पार्ट में हो सकता है। तो हमको बस वो पोजीशन देखनी है जहां तक रेजोनेंस है, फुकट में नहीं बनाना है। तो मिथाइल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रेजोनेंस। चलिए, तो बस नंबरिंग उतने ही पोजीशन की करेंगे जहां तक हमको जरूरत है। प्लस यहां पे है, नंबर कर दो, बहुत आसान है। 1 2 3 प्लस कहां पे आएगा? 3 पे आएगा। 3 पे आएगा जब प्लस, तो बगल में लोन पेयर भी है, फिर से प्लस का डिस्पर्सन होगा। 3 पे जब प्लस आ जाएगा, आप खुद बनाओ, तो बगल में लोन पेयर है, 4 पे भी आएगा प्लस। देखिए, तो ऑब्वियस है, इसके हमने तो पहले ही गिन लिए। कितने बनेंगे? इसको लेके 3, मतलब 2 और। एक बार प्लस आएगा 3 पे, अगली बार प्लस आएगा n पे। देखिए चेक करिए, मिथाइल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्जुगेशन। पहला, जब आंसर ही पता है तब क्या यार दिक्कत है? अरे हमको 3 पे प्लस लाना है, एरो क्यों उधर घुमा रहा है सर? क्योंकि सर को 3 पे प्लस लाना है। ठीक है, एरो किधर घुमाना है इस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या लाना है। सिंपल, आंसर सोचिए पहले, कॉन्जुगेशन बनाने से पहले आंसर पर्पस सोच दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप प्लस को 3 पे दिखाना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड को उधर कर दीजिए। क्योंकि क्यों कर सकते हैं ऐसा? तुम कहोगे सर ये तो बॉन्ड हम कैसे अपने मन से ब्रेक कर दे, ये तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप, ये बॉन्ड किधर भी ब्रेक कर दे रहे हैं। क्योंकि ये हाइपोथेटिकल, कुछ बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्यों सब कुछ अपने कंट्रोल में है? देखा नहीं, अपने मन से कर रहा है। अपनी आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम एरो इधर उधर कर रहे हैं। क्योंकि ये रेजोनेंस क्या होता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। कोई बॉन्ड ना ब्रेक हो रहा है ना फॉर्म हो रहा है। एक्चुअल बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म कब होता है? जब रियल रिएक्शंस हो। ये तो हाइपोथेटिकल ड्राइंग है, कुछ चीजों को समझाने के लिए आप ड्रॉ कर रहे हैं। कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड नया फॉर्म नहीं हो रहा है, बस हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या पर्पज? किसी पर्पज को, आंसर को समझाने के लिए जो ड्राइंग की जाती है वो है रेजोनेंस। सिंपल। 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना है, आगे चल के 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिखा देंगे, सिग्मा में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो है। तो देखिए, दिखा तो दे। आंसर सोचोगे, अगर आप ये बात समझते हैं तो बहुत आसान है कि सर आंसर सोच लीजिए पहले, लाना क्या चाहते थे आप। ये देखिए आ गया 3 पे प्लस। ठीक है, अगली बार आप प्लस है बगल में लोन पेयर है, प्लस है बगल में लोन पेयर है, फिर से कॉन्जुगेशन हो जाएगा, फिर से कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब आ गया n पे प्लस। देखो, अब जब उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, जहां जहां प्लस दिखाना चाहते थे वहां आ गया, तो बनाने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बिना बनाया भी तो गिन लिया था, बिना बनाए भी गिन लिया था हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब देखो, ये पहले कॉन्जुगेशन तय करिए। क्या लोन पेयर पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। क्या पाई और प्लस के बीच में कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। पैटर्न अगर आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में तो समझ में आ जाएगा। तो बस इसका मतलब ये पूरा से पूरा प्लस से लेकर लोन पेयर तक कॉन्जुगेशन है। प्लस का नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। प्लस कहाँ के आएगा? यहाँ प्लस है, अगली बार प्लस कहाँ पे आएगा? 2 छोड़ के 3 पे आएगा, और जब 3 पे प्लस आएगा तो फिर 4 पे भी आएगा। गिन लिया, आंसर पहले ही आ गया कि टोटल कैनोनिकल कितने बनेंगे? 3 इंक्लूडिंग दिस। 1 पे है प्लस, तो अगली बार अल्टरनेट पे कि 3 पे आएगा। 3 पे जब आ जाएगा प्लस, तो बगल में लोन पेयर से कॉन्जुगेशन होगा, वहां भी प्लस बना भी सकते हैं आप चाहे।
दो काम कर रहे हैं इसके साथ साथ। बिना बनाए हम गिन लिया हमने, अगर क्वेश्चन पूछा है कितने बनेंगे कैनोनिकल, तो बिना बनाए भी गिन लिया, लेकिन पूछा है सब्जेक्टिव बना के दिखाइए, तो लीजिए दोनों सवाल, दोनों आंसर साथ। यहाँ प्लस है, अब हमको प्लस कहाँ दिखाना है, 3 पे, तो 3 पे प्लस दिखाना है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड को आगे करना होगा, तभी तो 3 पे प्लस आएगा। अब यहाँ 2 पे क्या आएगा, माइनस, पाई बॉन्ड को उधर की ओर ब्रेक किया, 2 की ओर ब्रेक किया, 2 पे आएगा माइनस, और ये बगल में प्लस, ये मिलके बना लेंगे पाई बॉन्ड। आंसर सोचते रहो, बनता रहेगा। सबसे मेन पॉइंट को ध्यान दीजिए कि सर आंसर सोच रहे हैं, बस कुछ 30 मार्क का नहीं है, आंसर सोच रहे हैं कि आंसर क्या लाना चाहते हैं। अब फिर से देखो, प्लस बगल में लोन पेयर, ओ के लोन पेयर से कॉन्जुगेशन होगा, एक और स्ट्रक्चर लीजिए, एक और स्ट्रक्चर यहां पे बन जाएगा, जो हमने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि क्या क्या बनने वाला है। शुरुआत में तो तय कर लिया था क्या क्या बनने वाला है, कौन सा स्पेशल काम, शुरुआत वाली बात मेन है। आप वहीं पे फ्रेमवर्क तय करते रहे कि आप क्या क्या बनाना चाहते हैं। ये मना तो है करेगा नहीं, क्योंकि आप ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, घुमाते रहिए पाई बॉन्ड। आपने तय कर लिया कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पॉइंट्स पे ध्यान देना, क्या क्या किया जा रहा है, चलिए और करिए और प्रैक्टिस। पायरोल है, पायरोल में भाई लोन पेयर है, पायरोल में क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर का पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, देखिए देखिए। अब लोन पेयर यहाँ पे है, अब देखो कहाँ पे आ गया, चलो नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर दें, 1 2 पोजीशन 3 4 5। अब जरा देखना, ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर के दोनों साइड कॉन्जुगेशन है, इस लोन पेयर का, एन के लोन पेयर का दोनों साइड कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर 1 पे है, कहाँ पे आएगा, अगर इधर हम कॉन्जुगेशन दिखाते हैं तो आएगा 3 पे, और फिर किधर आएगा, अगर हम इधर साइड साइड चलते हैं, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जरा चलते हैं, एंटी क्लॉक, ठीक है, बिल्कुल एंटी क्लॉक चले, इस साइड, इस साइड चले तो 3 पे आएगा, और फिर अगली बार कहाँ पे आएगा, 5 में। देखो बिना बनाए पहले गिन रहे हैं, बिना बनाए देखना गिन लेंगे, बिना बनाए गिन सकते हैं, बाकी बना भी लेंगे। कितने बनने वाले हैं, हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर पायरोल इंक्लूडिंग दिस, हमेशा इनको, इसको ओरिजिनल को इंक्लूड करना उसमें, तो 3 पे 5 पे। लेकिन क्या इतना ही सही है, लोन पर इधर भी तो कॉन्जुगेशन में है, अगर इधर से इधर चलते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो 4 पे भी आएगा लोन पेयर, और आगे चल के 2 पे भी आएगा, अरे 4 पे आ गया तो 4 का अल्टरनेट 2 पे, मतलब इन चारों पोजीशन पे माइनस चार्ज आने वाला है, इन चारों पोजीशन पे माइनस मतलब लोन पेयर आने वाला है। आंसर क्लियर है, बस अब हम अपने, अब तो हमने फ्रेम सेट कर लिया कि 3 पे दिखाना है लोन पेयर, 5 पे दिखाना है, और इधर चल के 4 पे 2 पे भी दिखाना है। एक एक करके कर लो ना, कितने बनने वाले हैं स्ट्रक्चर, 4 और, मतलब टोटल 5। अरे टिक करो, देखो एक बना हुआ है, 4 जगह और दिखाना है, बिना बनाए भी तो गिन लिया, बिना बनाए भी तो गिन सकते हैं, और आगे तो है ही, बना रहे, लीजिए भाई लीजिए, बनाइए। पाई बॉन्ड किधर करना है, क्योंकि हमको आंसर पता है कि 3 पे लगाना है माइनस चार्ज, और यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड। सोचिए जरा इसको, इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है, माइनस चार्ज। आप देखिए अगली बार कहाँ माइनस चार्ज चाहते हैं, माइनस का मतलब ही लोन पेयर होता है, लोन पेयर ही डिलोकलाइज होता है, हो रहा है, अगली बार माइनस इधर, फिर यहाँ पाई बॉन्ड। अब टिक करते रहेंगे, हमारा 2 काम हो चुका, 3 पे माइनस दिखा चुके, 5 पे दिखा चुके, 3 पे माइनस दिखा चुके हम, 5 पे दिखा चुके। अब क्या बाकी है, अब क्या बाकी है भाई, अब कहाँ माइनस दिखाना बाकी है, 2 पे और 4 पे दिखाना बाकी, 2 पे और 4 पे दिखाना बाकी है। चलिए फिर से करते हैं, यहां से, यहां शुरू करिए, फिर से यहां शुरू करिए, यहां से, अभी एरो उधर किया है, अभी एरो उस डायरेक्शन में किया है, एरो इधर से, अब इधर शुरू करिए। कोई बच्चा, भाई आप एरो एंटी क्लॉक दिखा रहा है, मैं एंटी क्लॉक दिखा रहा हूँ, पहले कोई बच्चा क्लॉक तो कर सकता था, मना है क्या उसको, क्योंकि कॉन्जुगेशन दोनों साइड है, लोन पेयर का कॉन्जुगेशन दोनों साइड है। तो लीजिए, ये देखिए, ठीक कर दिया ना मैंने भाई, देखो अब, हाँ देखो क्या पर्पज पूरा हो गया, 3 पे काम हो गया हमारा, 5 पे हो गया, 5 वाला काम हो गया, 2 और 4 का कराइए, 2 और 4 का कराइए। एक बार आपने फ्रेम सेट कर लिया कि भाई आंसर क्या कहलाना है, तो उसके बाद तो ये मना थोड़ा नहीं करेगा पाई बॉन्ड किधर घुमाना है, भाई हाइपोथेटिकल चीजें है, लीजिए 4 पे घुमा दिया जाए पाई बॉन्ड, क्यों मना करेगा। हो गया, 4 वाला काम भी हो गया, अब कहाँ बाकी है, 2 पे बाकी है, लीजिए भैया 2 पे भी लीजिए, 2 पे भी लीजिए,
2 पे भी लीजिए, ये ये अब इसमें इधर उधर करेंगे तो रिपीट होने लगेगा, आप चेक कर लीजिए। अब इसमें इसको पाई बॉन्ड इधर कर दो, फिर यहाँ पाई बॉन्ड बना दो, दैट विल वो रिपीट हो जाएगा फिर। तो टोटल बनेंगे 5, 1 2 3 4 5। और हमने शुरुआत में गिन लिया था, आप सोचना ध्यान से ये देखिए कि शुरुआत में हमको आइडिया लग गया था कि 5 बनने वाले हैं इंक्लूडिंग दिस। क्या हिंट था कि लोन पेयर कहां कहां डीलोकलाइज होगा, लोन पेयर कहां कहां डीलोकलाइज होगा। चलिए ये सवाल है। अब जब बड़े सवाल आएंगे, अभी तो 3 4 5 में खेल रहे थे, बड़ा सिंपल था, बना सकते हैं उसको, दिखा सकते हैं, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे हाउ मेनी कैनोनिकल, तो फिर आप गिनते रह जाएंगे, फिर आप बनाते रह जाएंगे टाइम पास करने। ठीक है, तो उसके लिए वही आप समझ लीजिए हिंट। अब देखो लोन पे रिस्क दोनों साइड कॉन्जुगेशन में, दोनों साइड रेजोनेंस है, तो नंबर करो ना यार, क्या दिक्कत है। और गिनो, बस गिनो गिनो गिनो, बनाने की जरूरत इस बार नहीं है। हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, लीजिए ये 1 ये 2 3, तुम उधर 2 3 लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं प्लीज। ये नंबरिंग रैंडम है, 4 5 6 7। लोन पेयर 1 पे है, कहाँ आने वाला, अगर इधर जाए, इधर कॉन्जुगेशन दिखाए इस साइड, वो मेरा मन है। लोन पेयर कहाँ आने वाला अगली बार, 3 पे आएगा, और कहाँ आएगा 5 पे, और कहाँ आएगा 7। ये आपने कॉन्जुगेशन जब इधर दिखाया इस सेट, ठीक है, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, क्लॉक दिखाया, क्लॉक दिखाया तो कहाँ आएगा 6 पे, 4 पे, 2 पे। देखिए कितने स्ट्रक्चर, सब पे आएगा माइनस चार्ज, सब पे आएगा माइनस चार्ज। कितने हैं? एक बना हुआ है, 6 और बनने वाले हैं, टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे 7, टोटल कैनोनिकल बनेंगे 7। अब बनाएंगे प्लीज, जिसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करने वाला। आंसर जब आपने सोच लिया यार, हम क्या कर रहे हैं कि आंसर सोच ले रहे हैं कि दिखाना क्या क्या है, तो बना नहीं सकता कोई। जब आपको आंसर ही पता कि आंसर में आप क्या क्या दिखाने वाले हो, यही है रीजनस। आंसर आप पहले सोच लेते हैं कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं, फिर उसको चित्रकारी करते हैं, इधर घुमा दो उधर घुमा दो, चित्रकारी तो है कि आंसर दिखाना। आंसर सोच लीजिए कि आंसर में क्या आप दिखाना चाहते हैं, लोन पेयर कहाँ कहाँ, मतलब कोई भी चार्ज कहाँ डिलोकलाइज होगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर। ये उद्देश्य पूरा करने के लिए आप जो चित्रकारी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। 7 7। तो ये आगे, अब थोड़ा स्पेशल आगे चलते हैं बेंजीन के बारे में, बेंजीन और उनके भाई लोगों के बारे में। हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजीन विदाउट चार्ज सेपरेशन। चलिए देखते हैं, बेंजीन एक बनाइए, विदाउट चार्ज सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलते हैं न्यूट्रल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये बना लिया हमने, ठीक है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं चाहिए। तो भाई ऑब्वियस है क्या है, तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ठीक हो। अब मैं नंबरिंग करके थोड़ा बात करूं, 1 2 3, ताकि हम रेफरेंस समझ सके, 4 5 6। भाई इस स्ट्रक्चर में कहां कहां पाई बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 के बीच में, 3 4 के बीच में, 5 6 के बीच में दिख रहा है। इसका मतलब बाकी, अब चूंकि सारे की सारी चीजें आपस में रेजोनेंस में है, प्लीज सारे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो अब पर्पस हमारा क्या होगा, जहां जहां पाई बॉन्ड नहीं दिखाया गया अभी, जहां जहां सिग्मा बॉन्ड करेक्टर है, वहां हमको डबल बॉन्ड लाना है, मतलब पाई बॉन्ड करेक्टर भी लगाना है। यही तो चाहिए, यही तो करना है, पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कराना है, पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कराना है, कराने के लिए घुमाना है। अब जरा देखिए, अगर आपने ऐसे किया, आंसर प्लीज हमारा पहले मन में है कि 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड में दिखाऊंगा, मेरा मन है, तो बाकी कहाँ कहाँ दिखाऊंगा पाई बॉन्ड, आंसर पहले सोचो, 2 3 के बीच में दिखाऊंगा, 4 5 के बीच में दिखाऊंगा, और 1 6 के बीच में दिखाऊंगा। आंसर सोच लिया भाई, घुमाते रहिए यार, एडजस्टमेंट करते रहिए। पाई बॉन्ड को इधर किया, 2 पे आया माइनस चार्ज, इसको इधर किया, 4 3 पे आया प्लस चार्ज, इस पाई बॉन्ड को 2 पे किया, 2 पे माइनस 3 पे प्लस, और यहां मिल जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। 2 पे माइनस और 3 पे क्या आया, प्लस, 2 पे माइनस और 3 पे आया प्लस, तो अब 2 और 3 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। लेकिन जरा देखिएगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, पहले समझते हैं, याद नहीं करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर आप मत दिखाइए विदाउट चार्ज सेपरेशन। चलिए हम बना लेते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमको नहीं दिखाने हैं, स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने चार्ज सेपरेशन दिखा दिया, तो पहले हम बना लेते हैं फिर हटा देंगे। पहले हम बना लेते हैं सारे जो बन सकते हैं,
पहले हटा लेंगे। अब देखो, तो एक एक हमारा पर्पज पूरा हो गया। 2 3 के बीच में हम पाई बॉन्ड दिखा चुके हैं, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड दिखा चुके हैं। अब अगला क्या है, 4 5 के बीच में दिखाना है। 4 5 के बीच में दिखाना है तो इसको ऐसे करो, लीजिए लीजिए लीजिए, ये आ गया। अब कहाँ दिखाना है, यहां दिखाना है, प्लस माइनस, यहां प्लस है, यहां माइनस चार्ज, ये बने, जो भी बने स्ट्रक्चर। अब इसमें से कंसिडरेबल कौन है, ठीक है, इसमें से कंसिडरेबल कौन है, जरा देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा है, विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो विदाउट चार्ज सेपरेशन अगर बात कर रहा है तो इस चार्ज वाले सेपरेशन वालों को हटा दीजिए, मतलब दो है इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि चार्ज सेपरेशन वालों का हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। दो तरीके से सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजीन हैविंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, उसका भी यही मतलब है कि वो चार्ज सेपरेशन वालों को हटाइए, आप फालतू है। These two structures have significant contribution towards resonance hybrid. Only these two. बस दो, एक बार पाई बॉन्ड ऐसे और एक बार पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। ये है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, बेंजीन। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, तो भाई पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, डॉट 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 करते रहिए, डॉट डॉट, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1.5 के बराबर। खैर वो सब चीजें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह फर्दर लेक्चर में करेंगे, वो सब बिल्कुल करेंगे। आज हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। अब ये हमारा बहुत बड़ा हिंट है कि बेंजीन के जो न्यूट्रल विदाउट चार्ज सेपरेशन, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग, जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, दो, दो बस। अब इसको हम यूज करेंगे इसके भाई लोगों में, इसके फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम यूज करेंगे। देखिए जरा, अब इसको हम यूज करते हैं, जरा इसमें देखते हैं इसके डेरिवेटिव्स में। अब हम यही, अब जो जानकारी है कि बेंजीन के जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो कितने होते हैं, दो। अब इसको देखिए कैसे यूज करें। पूछा गया फिर से एनिलीन क्या बनाएंगे भी, बिल्कुल, जब तक बम है बना भी लेंगे, लेकिन दिक्कत है जब बड़ा होगा 20 25 वाला, उसको बनाना नहीं, तो अब उसको बताना क्या आसान होगा कि अगर हम काउंटिंग कर लें कुछ सोच के, वो आसान है कि ये सब बनाना, ठीक है। लेकिन भाई एनुअल एग्जाम है 11th में, आपको छोट जो 3 4 5 वाले वो बनाने को भी आ सकते हैं, तो वो भी देखना है। तो सबसे पहला काम विदाउट बनाए गिनना कि कितने बनने वाले हैं। देखो अभी हमने देखा ये एनिलीन है, नाम चाहे तो लिख सकते हैं, जानते भी होंगे आप, एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन के कितने कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, सवाल ये है, एनिलीन के कितने कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, उनको बनाइए। चलिए पहला सवाल, कितने बनेंगे। एक चीज कंफर्म है कि बेंजीन के अंदर जब तक 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट पे, 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल। बेंजीन के अंदर जब 3 पाई बॉन्ड है, अभी देखिए, तो एनिलीन एक तो क्लियर है कि एनिलीन अगर ऐसा है तो एक एनिलीन तो ऐसा भी होगा, अभी बनाएंगे भी, अभी आप नोट करिए बस, देखिए अभी हम सीक्वेंसली बनाएंगे भी, इसको अलग बात है, लेकिन हम विदाउट बनाए कैसे गिने। भाई एनिलीन जब भी बेंजीन ऐसा है तो बेंजीन ऐसा भी तो होगा, उसका दूसरा भाई, दो तो ये हो गया। अब जरा देखिए, अब ये चार्ज मान लो ये पोजीशन 1 पोजीशन है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या है, अभी लोन पे अभी 1 पे है, कहां पे आएगा लोन पर, कहां कहां, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा, 7 पे आएगा। 3 स्ट्रक्चर और गिन लीजिए। एक स्ट्रक्चर कौन सा, जो 3 पाई बॉन्ड है उनको अल्टरनेट करके, उनको डिलोकलाइज करा के, और बाकी 3 स्ट्रक्चर कैसे, ये चार्ज लोन पेयर का डिस्पर्सन, 1 पे है लोन पेयर, अल्टरनेट 3 पे आएगा, अल्टरनेट 5 पे आएगा, अल्टरनेट 7 पे आएगा। लेकिन जान लो जब लोन पेयर रिंग का पार्ट होगा, अभी हम देखेंगे, जब लोन पेयर जब रिंग में अंदर आ जाएगा तो रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड नहीं रह जाएंगे। जब लोन पेयर रिंग के अंदर आ जाएगा, अभी बनाया जाएगा इसको, प्लीज देखिएगा, जब लोन पेयर डीलोकलाइज होकर रिंग का पार्ट हो जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा, तो फिर रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड नहीं रह पाएंगे, और उन चीजों के एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये भाई दो स्ट्रक्चर क्यों बन पाएगा, जब भी बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होंगे तो उसके दो स्ट्रक्चर तो बनेंगे, दो कैनोनिकल तो कंफर्म है। अब तो बिना बनाए गिन लिया 5, ये और ये टिक किया गया है 3 स्ट्रक्चर, 5 बनेंगे। अब बना के देख लेते हैं, याद नहीं करना था अब, लेकिन मतलब एग्जाम में आ गया भाई, एनुअल एग्जाम की बात कर, ये बनाइए ताकि हम समझ सके कि क्या बोला जा रहा है, बनाते हैं भाई, क्या करना है।
ठीक है, नंबरिंग कर दे, समझ में आ जाएगा। 1। अब लोन पेयर कहाँ लाना है, चलिए इसको थोड़ा सा अलग कलर में करते हैं। लोन पेयर अगर भाई कहाँ लाना है, यहाँ पे है, तो ऑब्वियस है कहाँ लाना था, यहाँ पे लाना था, यहाँ पे लाना था, यहाँ पे लाना था। तो इसको कैसे करें, इधर की ओर, अरे माइनस के फॉर्म। भाई क्यों किया ऐसे, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। इस सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर। तो कैसे बनाए, अगर एटम ए के पास लोन पेयर है और बगल वाले बी के पास प्लस चार्ज आ जाए, एटम ए के पास है लोन पेयर जो कि यहाँ एन है, बगल वाले बी के पास आ जाए प्लस चार्ज, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, कॉन्जुगेशन शो करते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमको इसी सिंगल बॉन्ड एन में डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाना है, तो ऑब्वियस है इस वाले कार्बन पे लाना होगा प्लस चार्ज, इस वाले कार्बन पे लाएंगे प्लस चार्ज, ताकि ये प्लस और ये लोन पेयर मिलके रेजोनेंस शो कर सके। बिल्कुल, इसलिए पाई बॉन्ड हमने इधर कर दिया। आंसर सोच सोच के कर रहे हैं, समझो ध्यान से कि सर आंसर सोच ले रहे हैं कि वो दिखाना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से पाई बॉन्ड को इधर उधर एडजस्ट कर रहे हैं। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, आंसर सोचिए भाई, आंसर देखिए देखिए देखिए। तभी तो लोन पेयर यहाँ आएगा माइनस के फॉर्म में, एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर ही होता है। लोन पेयर यहाँ आ गया, पहला पर्पज पूरा हो गया। नंबरिंग कर दो तो शुरुआत से क्लियर था कि लोन पेयर लाना था कहाँ, अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो लोन पेयर को हमको 3, 5 और 7 पे दिखाना है, दिखा देंगे। लीजिए लीजिए, पहला स्ट्रक्चर ये देखो, पहला काम हो गया, 3 पे दिखा दिया, 3 वाला पर्पज पूरा। अरे माइनस का मतलब एक लोन पेयर होता है। अब जरा देखो मैं क्या बोल रहा था, जब भी लोन पेयर रिंग के अंदर आ जाएगा, अब रिंग के अंदर क्या हुआ, रिंग के अंदर 2 ही पाई बॉन्ड रह जाएंगे, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। रिंग के 2 स्ट्रक्चर तब बनते हैं बेंजीन रिंग की जब 3 पाई बॉन्ड हो अल्टरनेट पे। जैसे रिंग के अंदर आ जाएगा माइनस चार्ज, तब 2 पाई बॉन्ड, अब इसका एक ही बन पाएगा। आगे अब कहाँ लाना है भाई, अब माइनस कहाँ लाना है, अल्टरनेट गिनिए, अब कहाँ लाना है, तो 5 पे लाना है, और क्या। सोच लियो कि एरो क्यों घुमाया जा रहा है, क्योंकि सर सोच लिए हैं आंसर, आंसर सोच सोच के कर रहे हैं। 3 पे माइनस दिखा दिया, 5 पे दिखाएंगे सर, अगली बार 7 पे दिखाएंगे, इसलिए वो कर रहे हैं सर। एरो किधर घुमाना है वो आप सोच लो पहले, आंसर क्या लाना है, कितना सिंपल बात है, आंसर क्या लाना है। लीजिए भाई, अब कहाँ दिखा रहा है, 7 पे, लीजिए आ गया। आंसर क्या लाना है, फिर कहाँ, अब वही जो लास्ट फॉर्म बेंजीन का भाई, देखो जरा, अब कहाँ पाई बॉन्ड, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ इनके यहाँ पाई बॉन्ड दिखाना है, तो हम पाई बॉन्ड को इसको इधर कर दे रहे हैं, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये सारी बातें हमने शुरुआत में ही गिन ली थी, ये सारे स्ट्रक्चर हमने शुरुआत में ही काउंट कर लिए थे कि कैसे कैसे बनने वाले हैं। ये सारी चीजें हमने शुरुआत में ही काउंट कर ली थी कि बेंजीन अगर ऐसा है, जो शुरुआत में बोला था, अगर इस टाइप का एक बेंजीन है, इस टाइप का एनिलीन है, सॉरी, ऐसा भी एनिलीन होगा विथ डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, ऑल द पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज्ड। फिर लोन पेयर अभी एन पे है, तो आगे चल के लोन पेयर रिंग के अंदर भी आएगा, रिंग पे कहाँ क्या आएगा, ठीक है, 3, 5 और 7 पोजीशन पे, ये 3, तो टोटल कितने हो गए, 5 स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, खैर उसको कैनोनिकल में नहीं गिनना है, एनिलीन के कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनिलीन के कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर, केवल 5 गिनना, गलती मत करना भाई। और यहाँ पे यहाँ भी डॉट डॉट कर दीजिए भाई, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड में एन में डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो बॉन्ड ऑर्डर वहां सी सिंगल बॉन्ड एन का 1 से तो ज्यादा ही है, 1 से तो ज्यादा ही है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर 5, रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए आगे देखते हैं, क्या फिनॉल का बना लेंगे, बनाऊंगा नहीं मैं। बेंजीन जरा देखो, इसको भी कितने बनेंगे, सिंपल, अगर ऐसा है फिनॉल तो एक फिनॉल दूसरा अल्टरनेट वाला होगा, अगर ऐसा फिनॉल है तो दूसरा अल्टरनेट वाला होगा। फिर अगर चलो नंबरिंग करते हैं, पोजीशंस की नंबरिंग करते हैं, अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, अगर 1 पे लोन पेयर है, अगली बार कहाँ दिखाओगे, अल्टरनेट पोजीशन 3 पे, अगली बार कहाँ दिखाओगे, अल्टरनेट पोजीशन 5 पे, 7, 5 स्ट्रक्चर। अब तुमको बनेगा कैसे, अरे कुछ नहीं, मैं नहीं करूँगा वाला, आप एनिलीन में अरे NH2 की जगह OH रख दो, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, सिमिलर कैनोनिकल फॉर्म होंगे फिनॉल के भी, एकदम सिमिलर टू सिमिलर। आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे, नकल मारोगे, बस NH2 की जगह OH रहेगा,
सिमिलर बन जाएगा। तो उसको मैं बनाऊंगा नहीं, ये आप थोड़ा सा मेहनत करिए। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि बिना बनाए भी गिन सकते हैं, 5 इसके भी बनेंगे। वो आपको सामने है, क्यों 5? एक ये है ओरिजिनल, इसका पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करके, फिर 3 पे माइनस दिखाना है, अगली बार 5 पे माइनस दिखाना है, 7 पे दिखाना है, हो तो गया 5। अब NO2 का गिन तो इसको भी सकते हैं, बनेंगे 5। चलिए देखते हैं, फिर से वही बातें हैं, ये इधर करिए। चलिए इसको बना देता हूं मैं, एग्जाम में बनाने को आ सकता है। सिमिलर पहला स्ट्रक्चर, भाई पाई बॉन्ड को उधर क्यों करना पड़ा उस पाई बॉन्ड को? क्योंकि भाई O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, फिक्स है। ये पहला स्ट्रक्चर, फिर प्लस अगर यहाँ पे आ गया तो प्लस अब अल्टरनेट पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, फिर प्लस यहाँ पे आएगा, ये तो दिखाना है। ये प्लस, O माइनस, फिर प्लस कहाँ आ गया? ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे है तो अगली बार यहाँ पे आएगा प्लस। प्लस लाने के लिए पाई बॉन्ड को इधर करना है, प्लस लाने के लिए पाई बॉन्ड को इधर करना है। अब लास्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? बस इसी का भाई, शुरू वाले का भाई होता है लास्ट स्ट्रक्चर। अंदर कहाँ होता है? बस ये पाई बॉन्ड तीनों अल्टरनेट पे आ जाएंगे। बिना बनाए तो शुरुआत में ही गिन लिया था। ये देखिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये 5 स्ट्रक्चर हो गए नाइट्रोबेंजीन के कैनोनिकल फॉर्म। ये हो गए नाइट्रोबेंजीन के कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल आना ही चाहिए, बहुत कुछ कंक्लूजन इसमें कैनोनिकल में छिपा रहता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, जो कि आगे आपको फेस करना है पूरे ऑर्गेनिक में। बहुत इंपॉर्टेंट, डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आना चाहिए बनाने, अब मजा आएगा। अब है यार, ठीक है, विदाउट फटाफट गिनेंगे अब, फटाफट कितने बनेंगे कैनोनिकल, बनाऊंगा नहीं। देखो जरा, देखा बेंजीन अगर ऐसा दिख रहा है आपको, वही हमारा हिंट है। जब तक बेंजीन ऐसा दिख रहा है तो उसके 2 फॉर्म बनते हैं। भाई बेंजीन के अंदर जब तक 3 पाई बॉन्ड है तो बेंजीन के 2 फॉर्म तो होते हैं। चलो, एक का नाम है एक्स, का नाम है वाई। जब भी बेंजीन ऐसा दिखे, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे दिखे, तो उसको 2 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसको 2 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, एक्स और वाई तरीके से। अब देखो जरा, प्लस यहां पे है, मार्क करना, बस पोजीशन मार्क करिए कहां कहां प्लस आएगा। ये चलिए नंबरिंग कर देते हैं 1, ठीक है, प्लस के रेफरेंस में 2, 3, और ठीक है, ये नंबरिंग करो पहले, 4, 5, 6, 7। अभी हम देखिए कैसे गिनेंगे, बहुत सिंपल, 9 और 10। अगर हम लिस्ट ऐसा बनाए, एक लिस्ट ऐसी, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम सोच सकते हैं कि कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए, यहां मैं लिख देता हूं पोजीशन ऑफ प्लस चार्ज, वो 1 2 3 के डिफरेंस में पोजीशन ऑफ प्लस, और यहां नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। विदाउट बनाए गिन सकते हैं, विदाउट बनाए, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विदाउट बनाए सोच सकते हैं। पोजीशन ऑफ प्लस एंड, ठीक है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। प्लस अगर 1 पे है, चलिए 1 पे है प्लस, 1 पे है प्लस, कितने बनेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड खाली है, घूम जाएंगे 2 स्ट्रक्चर। 1 पे है प्लस, देखिए बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड है खाली, वो स्ट्रक्चर हो जाएंगे 2, बनाने की जरूरत नहीं। जब 1 पे प्लस होगा तो बेंजीन 2 तरीके से एडजस्ट हो सकता है, सामने एक्स तरीका, वाई तरीका। अब आएगा कहाँ? अब अल्टरनेट पे, अब 1 के बाद अल्टरनेट पे कहाँ आएगा? प्लस कहाँ आएगा? अरे बना भी सकते हैं, चलो देखो यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस कहाँ पे आएगा? 3 पे, बनाने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, 3 पे आएगा प्लस। अभी भी बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड खाली है, अभी भी बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड खाली है, 2 स्ट्रक्चर। देखो जरा, 3 पे प्लस है, अभी बेंजीन तो खाली है। आप सोचिएगा जरा, मन में सोचिए इमेज को। आप चाहे तो इन सब चीजों को ड्रॉ भी कर सकते हो, आप चाहे तो इन सब चीजों को ड्रॉ भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब प्लस कहां पे आएगा? अब ध्यान दो, अब प्लस कहां पे आएगा? अब प्लस आएगा 5 पे। 3 के बाद कहां पे आएगा? प्लस आएगा 5 पे। तो जब प्लस 5 पे आएगा तो अब बेंजीन में अब क्या होगा? अब 3 पाई बॉन्ड तो नहीं रह जाएंगे। बेंजीन के अंदर अब कितने पाई बॉन्ड दिखेंगे? जब प्लस रिंग के अंदर रिंग का पार्ट हो जाएगा, जब +5 रिंग का पार्ट हो जाएगा तो रिंग कॉन्जुगेशन वाला ब्रेक कर देगा, अब 2 पाई बॉन्ड बचेंगे। अब जब इसका मतलब क्या है? अगर 5 पे जब प्लस आएगा, 5 पे जब प्लस चार्ज आएगा डिलोकलाइज हो गए तो उसका एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा, क्योंकि रिंग के अंदर अब 3 पाई बॉन्ड नहीं रह पाएंगे। एक ही स्ट्रक्चर। आगे करिए, आगे करिए। फिर कहाँ आएगा? 7 पे प्लस, ओह ओह, 7 पे प्लस आएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर कहाँ आएगा? 9 पे, गिन लीजिए जरा। 3, 5, 7 पे प्लस, फिर से 9 पे प्लस, 9 पे, 9 पे, ठीक ठीक, 9 अल्टरनेट, वन स्ट्रक्चर। अब उसके बाद तो रेजोनेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि 10 जो है रेजोनेंस का पार्ट नहीं। कितने हुए टोटल? अब यहां से गिन लीजिए ना, कितना? 2 2 4 3 7, 7 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 7 स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। ओरिजिनल को इंक्लूड करके बोलते हैं। 7 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। बिना बनाए गिन सकते हैं, बिना बनाए गिन सकते हैं, अगर आप सोच पाते हैं तब। और बना भी सकते हैं। मेन ये कि ऐसा नहीं कि सर लिख रहे हैं कि बना, अरे यार ये जो पता ही है ये क्या क्या होने वाला है, तो उन चीज को आप ड्रॉ करके दिखा नहीं सकते हो। यही तो होता है रेजोनेंस। क्या यार वो तीर भाला बनाने की जरूरत है? क्या जरूरत है? तीर भाला बनाते रहिए, इधर घुमा रहे उधर घुमाते रहिए। नहीं, देखिए बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है नेप्थिलीन। नेप्थिलीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्यूज कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2-3 रिंग आपस में मिक्स हो, मतलब कुछ कार्बन कॉमन हो। जैसे देखो 2 रिंग है, दोनों में कार्बन कॉमन है, और साथ साथ में सारे के सारे कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज है। सारे के सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, पाई बॉन्ड, तभी तो रेजोनेंस में होगा। अब इसमें वही हम हिंट, हमारे पास है बेंजीन। हमारे पास है बेंजीन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, एक ये है X और ये है Y। X और Y, बेंजीन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स है X और Y। हर एक रिंग को एक बार हम X की तरह दिखाएंगे, एक बार Y की तरह। हर एक रिंग को X की तरह Y की तरह दिखा देंगे। आप जरा देखो, हो जाएगा। अभी ये रिंग जो है, ये लेफ्ट रिंग पे पहले फोकस करिए। ये रिंग दिख रहा है एक्स की तरह, ये रिंग दिख रहा है किसकी तरह? एक्स की तरह, लेफ्ट वाली रिंग। राइट वाली रिंग कैसे दिख रही है? दोनों में से किसी भी तरह, दोनों में से बेंजीन के किसी फॉर्म की तरह नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, अगला पर्पज। अभी लेफ्ट वाली रिंग पे फोकस करिए। लेफ्ट वाली रिंग को हमने एक्स की तरह दिखा दिया, अब लेफ्ट वाली रिंग को हम वाई की तरह दिखाएंगे, वाई की तरह बनाएंगे, वाई की तरह बनाएंगे। लिए बनाइए केवल लेफ्ट रिंग पे, ये वाई हो गया, वाई हो गया। अब लेकिन इसी चक्कर में क्या हो गया, लेफ्ट वाले रिंग को हमने वाई की तरह दिखा दिया, लेफ्ट को एक्स की तरह दिखा दिया। लेकिन जैसे आप लेफ्ट रिंग को वाई की तरह दिखाएंगे, राइट वो बगल वाली रिंग देखो, इसको देखो, इसको देखिए, अब ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है एक्स की तरह से। चेक करिए जरा, फोकस इस पे नहीं था, फोकस लेफ्ट रिंग पे था, लेकिन ये भी एक्स की तरह दिख रहा है। इसके बाद क्या बाकी रह गया? लेफ्ट वाली रिंग को हमने दोनों वर्जन दिखा दिए, लेफ्ट वाली रिंग का हमने दोनों वर्जन दिखा दिया, एक्स और वाई दोनों वर्जन। राइट वाली रिंग का केवल एक्स वाला वर्जन दिखाया है, तो क्यों नहीं राइट वाली रिंग पे फोकस करिए, उस बेचारे को भी हम वाई की तरह दिखा दीजिए। लीजिए लीजिए, वाई की तरह दिखाइए, हो गया, वाई की तरह हो गया। कितने स्ट्रक्चर नेप्थलीन के? 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर नेप्थलीन के बनेंगे। बेंजीन तो है रेफरेंस, बेंजीन है बस रेफरेंस, और कुछ नहीं। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। डॉट डॉट कर देना। चलिए आगे देखते हैं। एंथ्रासिन, थोड़ा और आगे बढ़िए। एंथ्रासिन, फिर से हमारा फोकस वही है, बेंजीन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। बेंजीन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जिनका नाम है, चलिए एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। रेफरेंस के लिए बस एक्स और वाई की कैसे बनाना है। ये रिंग कैसा दिख रहा है अभी के लिए? ये है एक्स की तरह,
चेक कर लीजिए, ये रिंग एक्स की तरह दिख रहा है, ये दोनों किसी भी तरह नहीं। तो पहले एक रिंग को सेट करिए, सबसे लेफ्ट वाली रिंग को सेट करते हैं, एक्स हो गया, उसका एक्स वाला फॉर्म आ गया, तो क्यों ना पहले वाई बनाइए। पूरा फोकस लेफ्ट वाली रिंग पे, पूरा फोकस लेफ्ट इस रिंग पे एकदम। कैसा वाई, अब जरा देख, तो ये वाई हो गया। लेकिन इसके वाई बनाते बनाते, फोकस केवल लेफ्ट रिंग पे था, इसके वाई बनाते बनाते ये वाले बीच वाले रिंग को देखो, बीच वाले रिंग भी अब एक्स की तरह दिख रहा है, बीच वाले रिंग हमको एक्स की तरह दिख रहा है। और ये तो कुछ नहीं, अब आगे चलिए। अब अगला सबसे एकदम शुरू से सोचते हैं, ये वाले रिंग पे फोकस किया पहले, सबसे लेफ्ट वाले रिंग पे, इसको एक्स और वाई दोनों दिखा दिया, इसी चक्कर में बीच वाले रिंग का एक्स वाला फॉर्म आ गया। अब क्या बाकी है, बीच वाले रिंग का वाई वाला वर्जन, बीच वाले रिंग का वाई वाला फॉर्म बाकी है, उसे फोकस करें। बाकी जो बनेगा देखेंगे, बाकी जो बनेगा देखेंगे। बीच वाले रिंग का वाई वाला फॉर्म, फिर देखो इसको वाई बनाया जैसे आपने, ये जैसे ही वाई बनाएंगे, ये लास्ट वाली रिंग कैसा हो गया दिख रहा है, यहां से एक्स बन, लास्ट वाली रिंग एक्स बन गया, वो फ्यूज है ना, इसी वजह से फ्यूज रिंग में ये सब होगा हमेशा, फ्यूज रिंग में ये सब होगा हमेशा। भाई कायदे से आंसर क्या होना चाहिए था, नॉर्मली नॉर्मली आंसर क्या होना चाहिए था, हर एक रिंग को एक्स और वाई की तरह दिखाना था, आंसर होना चाहिए था 6। हर एक रिंग को एक बार एक्स की तरह एक बार वाई की तरह दिखाना था, तो आंसर होना चाहिए था 6। लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ चीजें कॉमन हो गई, कॉमन हो गई कुछ। अब क्या बाकी है, लास्ट वाली रिंग को वाई की तरह से, लास्ट वाली रिंग वाई, लास्ट वाली रिंग क्या हो गया वाई, चलिए लास्ट वाली रिंग वाई, वाई बना दिया इसको बस। अब सारा काम हमारा हो गया, अब रहने दीजिए। 4, 4 है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, 4, 1 2 3, पूरा फोकस बेंजीन पे करेंगे, सब बन जाएगा, नोट कर। अब इसका एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। अब देखिए इस एनायन का, अब ये है, आप देखेंगे किसका डेरिवेटिव है, अगर पूछा जाए एनायन किसका डेरिवेटिव है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन। ये किसका है, दिस इज कोई कंपाउंड है नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन का पे OH वगैरह लगाया गया होगा, उसका डेरिवेटिव, तो नेफ्थलीन हमारे काम आएगा। अगर सोचो जरा, अगर ये O माइनस यहां नहीं होता तो ये नेफ्थलीन तो है, अगर यहां O माइनस नहीं होता तो ये नेफ्थलीन ही है, नेफ्थलीन, बस 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 काम चल गया, अब टेंशन नहीं। अब फिर से पोजिशंस, और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप कैसे भी नंबरिंग कर दो, उससे मतलब नहीं मुझे, ये नंबरिंग का आईपीसी नॉमेनक्लेचर थोड़ा नहीं करना, वो तो बस चार्ज की पोजीशन के लिए खींचा जा रहा है। फिर से वही लिस्ट बनाएंगे और देखिए फटाफट गिनेंगे। फिर हमारा रेफरेंस होगा पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस पोजीशन ऑफ माइनस चार्ज एंड नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। देखिए जब माइनस चार्ज ओ पे है, जब माइनस चार्ज कहां पे है, ओ पे, मतलब 1 पोजीशन पे, कितने बनेंगे, ऑब्वियस नेफ्थलीन के, नेफ्थलीन जैसा ही तो दिखेगा, जब माइनस चार्ज ओ पे होगा तो नेफ्थलीन जैसा 3 स्ट्रक्चर। देख माइनस चार्ज जब तक ओ पे है तो नेफ्थलीन ही तो है, 3 स्ट्रक्चर अभी बनाया था नेफ्थलीन। अब माइनस चार्ज कहां पे आएगा, अल्टरनेट आइए, अल्टरनेट 3 पे आएगा, अब माइनस चार्ज आएगा 3 पे, जब माइनस चार्ज 3 पे आएगा तो ये रिंग बेकार हो गई, ये रिंग बेकार हो गई, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अभी भी ये वाली रिंग जरा देखो, जब -3 पे होगा, जब -3 पे है, ओहो, जब -3 पे है तो ये रिंग तो अभी भी, ये रिंग तो अभी भी बेंजीन जैसी है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं, जब -3 पे है तो अभी इस रिंग में भी अभी भी 3 पाई बॉन्ड है, और रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो दो तरीके से वो एडजस्ट हो सकता है। रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है तो दो तरीके से एडजस्ट हो सकता है, तो इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चर, दो, दो,
आगे चलिए, फिर माइनस कहाँ पे आएगा, 5 पे। 5 पे जब माइनस आएगा, अभी भी वो रिंग देखो, बगल वाली रिंग, लेफ्ट वाली रिंग, अभी भी वो दो तरीके से एडजस्ट हो सकती है। जब तक उस रिंग के अंदर, लेफ्ट वाले रिंग के अंदर दो पाई बॉन्ड है, वो दो तरीके से एडजस्ट हो सकता है, तभी भी दो, फिर दो बनेंगे स्ट्रक्चर। गिनते रहिए गिनते रहिए, बहुत आसान है सब, बहुत आसान। फिर आएगा 5 के बाद कहाँ आएगा, 7। अब जब 7 पे मतलब इस रिंग में आ जाएंगे माइनस चार्ज, तो अब तो काम खत्म। अब उस रिंग के, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, जब तो क्या होगा, अब इस रिंग को भी एक ही बना पाएंगे, एक ही तरीके से हो पाएगा। फिर कहाँ आएगा, 9 पे आएगा माइनस चार्ज, अभी भी एक ही तरीका। फिर कहाँ आएगा, 11 पे आएगा, अभी भी एक ही तरीका। कितने हो गए टोटल स्ट्रक्चर, बाकी तो हमने काउंट कर ही लिया। 3 2 5 2 7, 3 10, बिल्कुल 10। कितने हो गए स्ट्रक्चर टोटल, टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दिस 10, 10 बनेंगे, सामने है। आप इन सबको ड्रॉ भी कर सकते हो। अब है जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, यही एग्जांपल था कि ये कह रहे हैं कि ये कंपाउंड का बीटा नेप्थॉल इसका नाम, इसका एन रिएक्शन कराने पे कुछ बनता है, और तो क्या बनता है जरा देख लीजिए। ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसका H इसका OH निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और कह रहे हैं जो प्रोडक्ट बनता है उसके कैनोनिकल फॉर्म बताइए। यही तो प्रोडक्ट होगा, इसके कितने कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। अब यही हमने किया, प्लीज सेम मत समझना, अलग चीज है, वो अल्फा नेप्थॉल था, उसका आयन था, लेकिन ठीक है, ये मत सोचना कि सेम टू सेम है, वहां O माइनस अदर था, बिल्कुल अलग है आंसर। अब गिनते हैं इस बार जरा फटाक से, चलिए पोजीशन नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। 1 पे जब माइनस चार्ज है, 1 पे माइनस चार्ज है, कितने स्ट्रक्चर, नेप्थलीन है ये, 1 पे जब माइनस चार्ज होगा तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, बस काउंट करिए फटाफट। 3 पे जब माइनस चार्ज है तो ये रिंग बेकार, लेकिन ये रिंग सही रहेगा, ये रिंग सही रहेगा, बेंजीन वाला, 2 स्ट्रक्चर। फिर कहाँ आएगा, 5 पे माइनस चार्ज, एक ही बन पाएगा, 5 पे माइनस चार्ज, एक ही बन पाएगा स्ट्रक्चर। और पहले इसको उठाइए, इसका क्या करेंगे। फिर कहाँ आएगा, 7 पे आएगा माइनस चार्ज, जब 7 पे आएगा अल्टरनेट 5 के बाद, तो वो भी एक ही बन पाएगा। फिर कहाँ, फिर आएगा 9 पे आएगा माइनस चार्ज, एक ही बन पाएगा। फिर कहाँ आएगा, 11 पे आएगा माइनस चार्ज, एक ही बन पाएगा। चेक करिए कितना आंसर है, 9 9 9 9 था इसका आंसर। सबको बना सकते हैं, सबको बना भी सकते हैं। अब इसको करना है भाई, ये तो, और थोड़ा सा बस, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव एंथ्रासिन का। कुछ नहीं करना है यार, वही काम वही सब फिर से, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलिए। एंथ्रासिन, अगर O माइनस को ढक दीजिए, O माइनस नहीं होता तो एंथ्रासिन दिखता है, एंथ्रासिन के कितने स्ट्रक्चर, 4। इसका मतलब जब तक माइनस चार्ज O पे है तो 4 स्ट्रक्चर एंथ्रासिन। फिर माइनस चार्ज आएगा 3 पे, माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, 3 पे, अरे अल्टरनेट पे, तब ये रिंग तो बेकार हो गई, लेकिन ये दोनों रिंग, अभी भी ये दोनों रिंग का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, ये दोनों रिंग का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही, जब 3 पे माइनस होगा तो। अब ये दोनों रिंग कैसे दिखेगी, नेफ्थलीन, जब 3 पे माइनस है तो ये दो रिंग बाकी है, नेफ्थलीन 3 स्ट्रक्चर, इन्हीं की 3 3। फिर आएगा कहाँ चार्ज, 5 पे, अभी भी वो दो रिंग खाली है, 3 स्ट्रक्चर, लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगा। अब आएगा 7 पे चार्ज, अब आएगा अल्टरनेट पोजीशन 7 पे माइनस चार्ज, 7 पे माइनस चार्ज आएगा तो ये रिंग तो धोखा दे गई, लेकिन सबसे लेफ्ट वाले रिंग जो है वो अभी खाली है, उसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो 2 स्ट्रक्चर। फिर कहाँ आएगा, 9 पे, अब सब बेकार, 9 पे आएगा तो एक स्ट्रक्चर उस रिंग में घुस गए भाई, 11 पे एक स्ट्रक्चर, और कहाँ 13 पे एक स्ट्रक्चर, फिर क्या आएगा 15 पे एक स्ट्रक्चर। कितने हुए, 4 3 7 3 10 दोबारा 4 16, 16 है आंसर। सबको बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत है देखो,
ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बनाइए, करिए टाइम पास, बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं बना नहीं सकते। भाई जब हमने बोला क्यों बना सकते, ठीक है, जब आपको पता है कि जब ओ पे माइनस है, ओ पे माइनस है तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। वो 4 स्ट्रक्चर है क्या? वो नेप्थिलीन के 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो होंगे। वो 4 स्ट्रक्चर है क्या? नेप्थिलीन के 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, तो उनको बना भी सकते हैं। चलिए इसको आप करिएगा, इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और। अगर मान लो पूछा जाए बाइफिनाइल, इसके कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे? इसका नाम है बाइफिनाइल, चाहे डाइफिनाइल बोलते हैं इसको। अब ये दो रिंग क्या है? इंडिपेंडेंट। अब ये दो रिंग कितने इंडिपेंडेंट है? हर एक रिंग क्या एक्स और वाई तरीके से एडजस्ट हो सकती है? ये तो होगा, हर एक रिंग का क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? दो एडजस्टमेंट, एक्स और वाई। पहले हर एक रिंग बेनिन की दो फॉर्म की तरह आ सकता है। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? सिंपल गणित का क्वेश्चन नहीं है। एक कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों रिंग। अरे भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, आप बनाएंगे, उसको बनाएंगे। भाई ये है बेंजीन का एक्स वाला वर्जन, और एक उसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म वाई, ये एक्स और ये वाई। क्या बनेगा? दोनों एक्स एक्स की तरह, दोनों एक्स की तरह, एक एक्स एक वाई की तरह, एक वाई और एक एक्स की तरह, बिल्कुल चार है। और ये चारों कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होंगे और दोनों वाई वाई की तरह बना सकते हैं। चार, चार कॉम्बिनेशन। तीन रिंग होगा, उसको भी देख लेते हैं। तीन रिंग, चलिए तीन रिंग कर देते हैं। मान लो चलो यहाँ एच कर दो, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट है तीनों रिंग, तीन रिंग इंडिपेंडेंट एकदम। फ्यूज रिंग नहीं। तब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? आप सोच लीजिए, 2 पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन। क्या होंगे कॉम्बिनेशन? आपको क्या करना है भाई, एक्स वाई और क्या, एक को हमने एक्स कॉम्बिनेशन कर दिया, एक रिंग को किसी एक को हमने एक्स मान लीजिए, किसी एक रिंग का कॉन्फ़िगरेशन हमने एक जैसा मान लिया। अब बाकी दोनों रिंग के वो चार मिल गए, बाकी दोनों रिंग भाई उस चार तरीके से एडजस्ट हो सकती है। फिर इसी रिंग को हमने वाई कर दिया, फिर से वो कॉम्बिनेशन। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टोटल 8। देखिए जरा, एक बार इसको मैं हटा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। एक बार किसी एक रिंग को रेफरेंस मान लो, आसान है। एक बार एक रिंग को हमने एक्स मान लिया तो और चार कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई एक्स और एक्स वाई वाई, चार कॉम्बिनेशन ये। फिर उसी रिंग को हमने वाई कर दिया, वाई कर दिया तो फिर से चार कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। टोटल 8, टोटल 8। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, देखिए, जो भी दो रिंग का हमने जो किया था उसका चार सेपरेशन के बेसिस पे, जब तक मान लो कि हम नंबरिंग कर देते हैं, ये है नंबर 1, भाई पता ही कि चार्ज, ताकि चार्ज की पोजीशन बता सके। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मान लेते हैं 8, ये रैंडम नंबरिंग है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। 11 12 13, ठीक। चार्ज क्यों किया गया? अल्टरनेट पोजीशन पे आता है, अल्टरनेट पोजीशन पे आता है। तो जब तक चार्ज जो है ये 1 पे है, जब प्लस चार्ज कार्बन पे है, तो ये दोनों रिंग के चार अरेंजमेंट हो सकते हैं, वही एक्स एक्स वाई वाई। जब तक 1 पे है तो दोनों रिंग के, इन दोनों रिंग के चार अरेंजमेंट हो सकते हैं, चार लिख दीजिए। जब तक चार्ज क्या है 1 पे है, दोनों रिंग के चार अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब चार्ज मान लेते हैं इस रिंग में डिलोकलाइज हो गया, इस रिंग में डिलोकलाइज हो गया, कहां पे आएगा चार्ज अगली बार? चलो 3 पे आ गया। अरे ऐसे इसको करोगे, आएगा 3 पे। 3 पे जब आएगा तो ये रिंग तो बेकार हो गई, ये रिंग तो बेकार हो गई, लेकिन अभी भी वो रिंग बाकी है 2। फिर चार्ज कहां पे आएगा? 5 पे, 2। समझ रहे हैं दो स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे? उस रिंग की वजह से। उस रिंग में तो 3 पाई बॉन्ड है। फिर चार्ज आएगा 7 पे, कितने? 2 स्ट्रक्चर। कितने हो गए ये टोटल? 6। ये टोटल कितने हो गए? 6। इसी टाइप का अरेंजमेंट आप देखिए, जब इस रिंग में आ जाएंगे आप प्लस,
जब इस रिंग में प्लस डिलोकलाइज होगा, इस रिंग में प्लस कहाँ कहाँ आएगा, इस रिंग में प्लस कहाँ क्या आएगा, 9 पे आएगा, 11 पे आएगा, 13 पे आएगा, आएगा कि नहीं। इस रिंग में प्लस कहाँ कहाँ आएगा डिलोकलाइज होकर, 9 पे, 11 पे, 13 पे। जब 9 पे प्लस चार्ज आएगा, जब 9 पे प्लस चार्ज आएगा तो ये रिंग तो खाली है, इस रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, 2 तरीके से एडजस्टमेंट, फिर से 6 आपको कैनोनिकल मिल जाएंगे। 6 कैनोनिकल जब इस रिंग में प्लस होगा तब, 6 कैनोनिकल जब इस रिंग में प्लस होगा तब, और 4 तो वहाँ है ही, 6 4 6 12 4 16, 16 स्ट्रक्चर बने, 16 स्ट्रक्चर इसके बने। तो बेंजीन हमारा रेफरेंस था। बेंजीन क्या था, रेफरेंस। आई होप कि इसके बाद आप कैनोनिकल समझ पाए और ड्रॉ कर पाए। प्रैक्टिस करिए ड्रॉ करने की, एटलीस्ट जो कम हो 5 4 उनको तो ड्रॉ करने आना ही चाहिए, ठीक है। और गिन भी सकते हैं, थोड़ा सोचें तो गिन सकते हैं कि विदाउट बनाए भी गिन सकते हैं कि कितने बनने वाले हैं। तो इससे पहले हमने रेजोनेंस वाला टर्म पढ़ा, आज उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनकी आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, और फिर उस ऑर्डर को जान के हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इन सब का कंपैरिजन कैसे निकालते हैं, कैसे वहां सोचते हैं, ठीक है। कहाँ कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, कहाँ नहीं कर सकते। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बाद में आगे चल के रेजोनेंस इफेक्ट, -R+R, ये सब टर्म हम लोग जीओसी में फर्दर देखते रहेंगे। देखिएगा, सवाल को करिए, और रेजोनेंस वाले जो सवाल आते हैं उसको, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम आया है लेकिन कभी कभार आ सकता है सवाल, कोशिश करिए कि उसको समझ पाए। विदाउट बनाए भी आप सोच सकते हैं कितने बनने वाले हैं, ये मेन बात है। विदाउट बनाए भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि कितने बनेंगे, ये जरूरी है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।